बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूँ तो कुरान करीम का एक एक लफ्ज़ शिफा और मोजज़ा है, मगर सूरह यासीन को कुरान का दिल होने का इजाज़ हासिल है। रिवायात में है कि सूरह यासीन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हिजरत के मौके पर नाजिल हुई। उस वक्त आपके पीछे कुफारे मक्का लगे हुए थे और आप उनके घेरे में आ चुके थे, मगर सूरह यासीन की बरकत से अल्लाह ताला ने आपको कुफार की आंखों से ओझल कर दिया और यूं आप कुफार के घेरे से अल्लाह के फजल के साथ बाहिफाजत मदीना की जानिब निकल जाने में कामयाब हो गए। सूरह यासीन मुश्किलात और परेशानियों में न सिर्फ दिलो दिमाग को पुरसकून रखती है, बल्कि आपको हर तरह की मुश्किलात से भी बचाती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज का एक दिल होता है और कुरान का दिल सूरह यासीन है। जो इसे एक मर्तबा पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके लिए 10 मर्तबा कुरान पढ़ने का अजर लिखता है। जो शख्स सूरह यासीन पढ़ता है, इसकी तिलावत करता है, अल्लाह ताला उसके लिए 10 कुरान की तिलावत का सवाब लिख देते हैं। एक रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने सूरह ताहा और सूरह यासीन को आसमान और जमीन के पैदा करने से 1000 वर्ष पहले पढ़ा। जब फरिश्तों ने सुना तो कहने लगे कि खुशहाली है उस उम्मत के लिए जिन पर ये कुरान उतारा जाएगा, और खुशहाली है उन दिलों के लिए जो इस कुरान को उठाएंगे यानी याद करेंगे, और खुशहाली है उन जुबानों के लिए जो इसकी तिलावत करेंगे। नबी पाक का फरमान मुबारक है कि जो शख्स सूरह यासीन को सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के वास्ते पढ़े, उसके पहले सब गुनाह माफ हो जाते हैं। लिहाजा इस सूरत को अपने मुर्दों पर पढ़ा करो। आपने फरमाया, मेरा दिल चाहता है कि सूरह यासीन मेरे हर उम्मती के दिल में हो। जिसने सूरह यासीन को हर रात में पढ़ा फिर मर गया तो वो शहीद की मौत मरा। एक रिवायत में है कि जो शख्स सूरह यासीन को पढ़ता है उसकी मगफिरत की जाती है, और जो भूख की हालत में पढ़ता है वो सैर हो जाता है, और जो रास्ता गुम हो जाने की वजह से पढ़ता है वो अपना रास्ता पा लेता है, और जो शख्स जानवर के गुम हो जाने की वजह से पढ़ता है वो उसको पा लेता है, और जो ऐसी हालत में पड़े कि उसे डर हो कि उसका खाना कम हो जाने का खतरा पैदा हो जाएगा, तो वो खाना भी काफी हो जाता है। यानी रिस्क के हवाले से इस सूरह मुबारक को पढ़ना बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। जो ऐसे शख्स के पास पढ़े जो नज़ा की हालत में हो तो उस पर निज़ा में आसानी हो जाती है। और इसके अलावा सूरह यासीन को हालत विलादत वाली औरत पर पढ़ने से बच्चे की विलादत में सहूलत पैदा कर दी जाती है और औरत को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती। इसी तरह जब किसी बादशाह या दुश्मन का खौफ हो और उसके लिए ये सूरह यासीन पढ़ी जाए तो वो खौफ जाता रहता है, वो खौफ खत्म हो जाता है। नाज़रीन, सूरह यासीन एक ऐसी अजीमुल शान सूरत और एक ऐसी नेमत है कि जिसकी रोजाना तिलावत करने वाला, जिसका हमेशा विर्द रखने वाला, जिसे मुश्किलात में पढ़ने वाला कभी भी ना मुराद, कभी भी ना उम्मीद नहीं हो सकता। दुनिया की कोई भी परेशानी हो, मुसीबत हो, दुख हो, बीमारी हो, भूख लगी हो, मुसाइबे ज़माना ने घेर लिया हो, परेशानियों ने घेर लिया हो, रिस्क तंग हो गया हो, हासिदीन ने जीना हराम कर दिया हो, दुश्मनों और जालिमों ने अपने शिकंजे में ले लिया हो, तो उन सब हालात में सूरह यासीन का कसरत से विर्द करना और उसकी तिलावत करते रहना आपको हर तरह के मुश्किल से मुश्किल हालात से निकाल देता है। अगर आपकी कोई हाजत है, कोई मुराद है, कोई ख्वाहिश है, कोई हसरत है जो अभी तक पूरी नहीं हुई, तो इस मुबारक माह में जितनी बार हो सके रोजाना सूरह यासीन की तिलावत कर लिया करें। अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम एक मर्तबा जरूर तिलावत कर लिया करें, और दिल में यही नीयत हो कि अल्लाह पाक आपके हालात को ठीक कर देगा, आपके हालात को बेहतर कर देगा। तो फिर आप अपनी आंखों से मोजज़ात देखकर हैरान रह जाएंगे, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। और नाज़रीन, आखिरी बात, इस सूरह यासीन दिल के मरीजों के लिए बहुत ही ज्यादा शिफायाब साबित होती है। अगर आपके घर में, आपके किसी रिश्तेदार में कोई दिल का मरीज है तो आप उससे कहें कि सूरह यासीन को पढ़ते रहा करे, या उसके घर वाले सूरह यासीन पढ़कर उस मरीज पर दम कर दिया करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से हर तरह की बीमारी खत्म हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी ये सूरह यासीन के हवाले से वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।